नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला पिछले 7 महीने से भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता टकटकी लगाए देख रहे हैं कि उनका नाम कब चेयरमैन की लिस्ट में आए, कब नायब सिंह सैनी बम्पर चौधर बांटे। अभी जो ताजा बात है वो ये है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी, जो राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, डॉक्टर सतीश पूनिया, उनका 3 दिन का हरियाणा का प्रवास कार्यक्रम था। इस प्रवास कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम भी रखा, यानी कार्यकर्ताओं से बातचीत करने का प्रोग्राम उन्होंने जारी किया। और इस कार्यक्रम में 3 अलग अलग स्थानों पर जो वो मिले, उसमें 2-3 चीजें मुख्य रूप से निकल करके आई। एक ये कि कुछ बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी के पदाधिकारियों, यहां तक कि जिला प्रधान, उनका मैं आगे जिक्र करूंगा, उन जिला प्रधानों की शिकायत की है। उनके कार्य जिस ढंग से वो कर रहे हैं उसकी चर्चा प्रदेश के प्रभारी के साथ की है। दूसरा, बड़ी तादाद में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने चेयरमैन के लिए और पार्टी के संगठन में एडजस्टमेंट के लिए गुहार लगाई है। और तीसरा, बहुत से नेता और कार्यकर्ता ऐसे भी दिखे जो लगभग 11 साल के भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल में खुद को उपेक्षित आज भी महसूस करते हुए दिख रहे हैं, जो मुझे भी मिले। इस वीडियो में मैं विस्तार से सारी चर्चा आपको के बीच में रखूंगा। उससे पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं। YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। देश प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो वो भी आप हम तक जरूर साझा करें। एक विशेष बात, जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, जो दर्शक चाहते हैं कि निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता का हमारा ये कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। और गूगल पे, फोन पे करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें। हमने एक खास मुहिम चलाई हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, हमारे वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने तमाम साथियों तक सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका नाम हम अपने वीडियो में लेते हैं। और उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे मोबाइल नंबर 9416674472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब मैं आपको जो बात बता रहा हूं वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया 3 दिन 14 मई को हरियाणा भवन नई दिल्ली में, 16 मई को पंचकमल, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का नाम है, पंचकुला में, और 17 मई को मंगल कमल, जो रोहतक के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का नाम है, रोहतक में प्रदेश के हरियाणा भर से आए हुए कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मिली। इस दौरान बड़े से बड़े फन्ने खां, बहुत बड़े बड़े नेता लाइन में लगे हुए दिखे। किस लिए? हाजिरी मारने के लिए। किस लिए? चेयरमैन बनने के लिए। किस लिए? संगठन में चौधर के लिए। सतीश पूनिया ने सबकी सुनी, सबसे मिले और आंखों देखी। जो मैं आपको बातें बता रहा हूं वो ये कि भारतीय जनता पार्टी में बड़े स्तर पर नेता और कार्यकर्ताओं की ये चाह है और ये अपेक्षा है कि जल्दी से जल्दी नायब सिंह सैनी साहब और उनकी सरकार उनको एडजस्ट करे, जल्दी से जल्दी पार्टी के संगठन में नेताओं को जिम्मेदारी मिले। और उसके लिए कोई रोहतक के बीजेपी कार्यालय में सतीश पूनिया से मिल रहा, कोई पंचकुला के बीजेपी कार्यालय में सतीश पूनिया से मिल रहा, और कोई दिल्ली के हरियाणा भवन में सतीश पूनिया से मिल रहा। हरियाणा का कोई छोर ऐसा नहीं होगा जहां से बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता यहां ना पहुंचे हों।
और ना केवल बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता, बहुत से ऐसे लोग भी सतीश पूनिया से इस दौरान मिले जो न्यूट्रल हैं, जिनकी राजनीतिक इच्छा है लेकिन वो न्यूट्रल हैं, वो लोग भी मिले। उन्होंने भी अपनी मन की बातें रखी और डॉक्टर सतीश पूनिया ने सबकी बातें सुनी। मेरे पास जो सूचना है, जो सूत्र जो मुझे बता रहे हैं, उनके मुताबिक बीजेपी के कुछ जिला प्रधानों की शिकायतें भी सतीश पूनिया के सामने की गई। बताया गया कि बीजेपी के ये जिला प्रधान उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, जिन लोगों ने शिकायतें की, और उसमें 3 जिलों के नाम बड़े जो सुनने को मिले। पहला हिसार। हिसार में डॉक्टर आशा खेदड़ जिला की प्रधान है, जो लोकसभा चुनाव के समय जिले की प्रधान थी और उसके बाद उनको हटा दिया गया था। अशोक सैनी को जिला प्रधान बनाया, लेकिन अब जब दोबारा नई नियुक्तियां हुई तो आशा खेदड़ को दोबारा बना दिया गया। उनकी शिकायत वहां की गई है। बीजेपी के हिसार के ही जो नेता हैं, उन्होंने सतीश पूनिया के सामने उनकी जो कार्य प्रणाली है डॉक्टर आशा खेदड़ की, उसके बारे में बताने का काम किया है। इसके अलावा दादरी के जो जिला प्रधान हैं, सुनील इंजीनियर, जिनको अभी कुछ ही समय पहले बनाया गया है, उनके बारे में भी, उनकी कार्य प्रणाली के बारे में भी बताया गया है। और तीसरा महेंद्रगढ़ के जो जिला प्रधान है यतेंद्र राव, उनकी जो कार्य प्रणाली है, उनके बारे में भी प्रदेश के प्रभारी को अवगत कराया गया। इनके अलावा बहुत से और नेता हैं, कई विधायक हैं, कोई सांसद है, कोई मंत्री है, वो किस ढंग का काम कर रहे हैं, उनके बारे में भी प्रदेश के प्रभारी को अलग अलग जा करके लोगों ने बताया। यहां जो मुख्य जो बातें निकल करके आई, एक तो ये कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी में पदाधिकारियों से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं हैं, और मेरे पास जो सूचना है उसके मुताबिक नया प्रदेश अध्यक्ष जैसे ही बनेगा, कई जिला प्रधानों की छुट्टी होगी, कई नेताओं की चौधर छिनेगी, कई प्रभारियों की छुट्टी होगी। जो ही नया प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि किस किस की छुट्टी हो सकती है और क्यों हो सकती है। दूसरा, बड़े स्तर पर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं की उम्मीदें पूरी होने वाली है। मेरे पास जो सूचना है उसके मुताबिक बम्पर चौधर बांटने वाली है नायब सिंह सैनी की सरकार। लिस्टें बढ़ रही हैं, उनकी स्क्रूटनी हो रही है, नाम छांटे जा रहे हैं और एक एक जिले पर, एक एक हलके में गौर से ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि इक्का दुक्का चेयरमैन नायब सिंह सैनी साहब बना भी रहे हैं बीच बीच में। अभी कुछ ही समय पहले एक चेयरमैन बने हैं और उनकी चर्चा भी थी बीजेपी के कार्यालय में। उनकी ये चर्चा थी कि इनको तो लोगों ने इनका नाम ही नहीं सुना, जिनको नायब सिंह सैनी की सरकार ने चेयरमैन बना दिया। इसके अलावा इन 2 जो मुख्य बिंदु हैं, इनके अलावा एक तीसरा जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि 11 साल के आसपास का राज हो गया है, जो उनके साथ उपेक्षित व्यवहार हो रहा है। बहुत ऐसे नेता कार्यकर्ता मिले, कोई दबी जुबान में बोल रहा था तो कोई खुल करके बोल रहा था। वो कह रहे थे कि अब उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए। एक बात बड़ी जोर शोर से चल रही थी कि वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक या जिन नेताओं को चौधर मिल चुकी है पिछले लगभग 11 साल में, उनकी बजाय दूसरे कार्यकर्ताओं को, दूसरे नेताओं को एडजस्ट किया जाए, दूसरे नेताओं को चौधर दी जाए। और सतीश पूनिया का जो रवैया देखा गया, संभवतः हरियाणा के इतिहास में वो ऐसे पहले प्रदेश के प्रभारी होंगे जो इतने घुल मिल रहे थे लोगों से। राज आने के बाद की बात कर रहा हूं मैं। इतने लोगों की एक एक शब्द सुन रहे थे बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं को, और सबको हौसला दे रहे थे, सबको हिम्मत दे रहे थे, सबको पार्टी के साथ काम करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। ये जो 3 दिन का प्रवास है, आप देखिए बीजेपी और कांग्रेस में ये अंतर है। कांग्रेस के प्रदेश के प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद, क्या किसी ने देखा है उनको? अगर कोई मीटिंग लेनी है तो दिल्ली लेते हैं या ज्यादा से ज्यादा चंडीगढ़। हरियाणा के किसी इलाके में नहीं आते, आम नेताओं और आम कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते। केवल कुछ एक चुनिंदा जो शो के आसपास नेता हैं, जिनमें प्रत्याशी या जो कुछ एक अलग अलग मेन जो लीडर्स हैं, उनको छोड़ करके आम जो पार्टी कार्यकर्ता है या वो नेता जिनकी टिकटें कट गई, उनकी कोई शुद्ध बुद्ध नहीं, चाहे कोई कितना बड़ा फन्ने खां हो।
ये अंतर है बीजेपी और कांग्रेस में। जबकि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ने बाकायदा ऑफिशियल प्लेटफॉर्मों पर यह सूचना दी कि वो 14, 16 और 17 तारीख को नई दिल्ली, पंचकुला और रोहतक में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, जिसको आना है। ये पूरा दिन उन्होंने लगाया। यही वजह है बीजेपी और कांग्रेस में जो सबसे बड़ा अंतर है, जो राज लाती है बीजेपी का। वरना वोटों में तो बहुत कम डिफरेंस है। वहां मैनेजमेंट और मार्केटिंग है। बड़े से बड़ा नेता भी एक साधारण कार्यकर्ता बनकर के काम करता है। आप दर्शकों का क्या मानना है? क्या मानते हैं आप? डॉक्टर सतीश पूनिया जिस तरह से हरियाणा प्रदेश में प्रभारी के नाते बीजेपी की गतिविधियां बढ़ा रहे हैं, बीजेपी से लोगों को जोड़ रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? आप यह भी बताएं कि कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद में और बीजेपी के प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया में आप क्या अंतर देखते हैं? कौन सा ज्यादा मिलनसार है? कौन सा अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की शुद्ध बुद्ध लेता है? आप यह भी कमेंट करें कि डॉक्टर सतीश पूनिया के मार्फत भारतीय जनता पार्टी क्या किसान और जो जाट समाज है उसको बीजेपी के साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है? आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन, घंटी का बटन अवश्य दबाएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।